बिहार की सियासत बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ अंशुमान जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। पिछले डिबेट में हम चर्चा कर रहे थे अंशुमान, जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। जेडीयू अगर आधी भी रह गई है तो भी 1.25 लाख की है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और जो ताजा सर्वे है उसमें ये कहा जा रहा है, हमने टाइम्स नाउ जेबीसी का सर्वे दर्शकों को दिखाया कि 33-34 सीट मिलेगी जेडीयू को, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये भी जो है ठीक नंबर है। और ऐसे में बीजेपी के बाद कोई बड़ी पार्टी है तो जेडीयू है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे चुनावी आकलन जो अलग अलग संस्थाओं का और चैनलों का रहा है, तो ये हमेशा डिफर करता रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो एग्जैक्ट आंकड़ा ही सामने आता है। तो सभी चैनलों का अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन देखिए, जहां तक बिहार की बात है, नीतीश कुमार पहली पसंद है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कार्य किया है और लगातार वो एक्टिव है फील्ड में, और लगातार नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। अभी देखिए, हमने सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं लेके आए हैं। हम लोग दिव्यांगों और व्यवसायिकों के लिए विशेष हम लोग राहत लेके आए हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक का हम लोग दिव्यांगों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। कृषि में विविधता और राहत, मतलब तमाम योजनाएं लेके आ रहे हैं, जिसमें नकदी फसल योजना है, हमारा राज्य फसल सहायक योजना है। पर्यटन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें मां मुंडेश्वरी और गुप्ता धाम का हम लोग कायाकल्प कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें, योजनाएं, महिलाओं को लेके हमारे मुख्यमंत्री हमेशा ही जागरूक रहे हैं। बच्चियों के शिक्षा और उनके सुविधा के लिए, उनके समाज में बराबर के हक के लिए हमेशा ही रहे हैं। अच्छा, जहां तक एनडीए में जैसे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश को लेकर सीट शेयरिंग का क्या रहेगा और ये जो लड़ाई है, देखिए, जब कई पार्टियां एक साथ मिलती हैं, जब एक गठबंधन बनता है, तो सीटों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सीटों को लेकर हल्की फुल्की लड़ाइयां होती है, और ये एक इक्वेशन बनता है। बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट के जगह इक्वेशन होता है। हर आदमी चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन एक पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये तय करता है कि किसको कितने सीटों पे लड़ना है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब ये सब चीजें तो ये कहने के लिए कयास, बल्कि आप उल्टे हाथ देखें तो एनडीए में, इंडिया गठबंधन में इन सब चीजों की ज्यादा समस्या है। अब अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस उनको आगे नहीं आने देना चाहती है। ये लोग मंच पे कुछ भी बोल रहे हैं जाके, क्योंकि ये पहले ही डर गए हैं हार से। तो इसलिए बिहार में नीतीश कुमार सबसे बेहतर है। अभी आपने भी एक आंकड़ा डाला था, मैंने देखा था कि नीतीश कुमार का जो अभी फेम वैल्यू है वो बढ़ा है 1-2% में बढ़ा। मैं बताती हूँ कैसे, मैं वो भी एक्सप्लेन कर रही थी। पिछली बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी अंशुमान जी। एक सेकंड बता दूं कि देश भर में जो सीएम की सूची है उसमें नीतीश कुमार चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पे, हाँ, चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ है, उसके बाद 2 लीडर्स हैं, और फिर उसके बाद ममता बनर्जी है शायद, और फिर उसके बाद जो है अपने नीतीश कुमार चौथे नंबर पर है। और पिछले सर्वे के अनुमान में 0.some% से नीतीश कुमार ने अपना आंकड़ा बेहतर किया। उसके पीछे वजह ये सामने आ रही क्योंकि लंबे अरसे से नीतीश कुमार सीएम है और उनको रिकॉग्नाइज ज्यादा करते हैं देश भर के लोग। देश भर के लोगों से ये सवाल पूछा गया, तब ये आंकड़ा सामने आया। वहीं अगर बिहार के लोगों से जब सवाल पूछा गया तो सीएम के तौर पर पहली पसंद तेजस्वी यादव है। उसको भी मैं डिनाई इसलिए नहीं करती क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ है, और एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की होने के बावजूद, इस उम्र में नीतीश कुमार है होने के बावजूद अपना बेस्ट वर्जन नहीं है नीतीश कुमार। फिर भी अगर 23% लोग नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं तो ये जेडीयू की उपलब्धि और कहीं ना कहीं नाकामी आरजेडी की है कि टायर्ड रिटायर्ड मुख्यमंत्री का माहौल जो है पूरे तरीके से आरजेडी भुना नहीं पाई। कैसे देखते हैं अंशुमान? बोलिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। अरे, तो आरजेडी भुना कैसे पाएगी जब आपके अंदर माइंडफुलनेस ही नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है काम करने का, आप केवल आरोप मढ़ते हैं और आप काम करना ही नहीं जानते हैं। जब भी इनको, अच्छा, आरजेडी को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला काम करने के लिए। लालू जी का पूरा सरकार और सत्ता आपको पता ही, अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि हम लालू से क्यों तुलना करते हैं। उनके बेटे को भी तो मौका दिया गया। इसी जेडीयू के साथ उनके बेटे 2 बार रहे ना डिप्टी सीएम। तो क्यों नहीं वो आपने काम किया? आप तो ट्रांसफर करवाना है आपको मनमोहन का, आपको यहाँ से वहां ऑफिसर बदलने हैं, दूसरे भाई अपने हिसाब से टिकट बांटना चाहते हैं। तो ऐसे काम थोड़ी ना होता है। आप जनता की जगह परिवार का काम करना चाहते हैं तो लोग कहाँ से पसंद करेंगे? लोगों को आज भी डर है। आज एक मैं बताऊं, ये जो पुराना डर है ना, वो आज भी साय की तरह आरजेडी के साथ चल रहा है कि आज अगर तेजस्वी सरकार में आ जाते हैं, आज अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आती है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य बनता है, तो आज फिर वही शासन होगा जिसमें खेतें छीन ली जाती थी, झंडा गाड़ दिया जाता था, लोग 4 स्ट्रोक बाइकें नहीं रखते थे बिहार में। यूपी और तटवर्ती क्षेत्र के लोग अंदर नहीं जाते थे, एंट्री करते थे। औरतें छोड़िए, पुरुष 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलता था बिहार में। तो वो सारी चीजें तो लोगों को लगता है कि कहीं फिर दौड़ ना आ जाए। वो कहीं ना कहीं आरजेडी में
वो माइंडफुलनेस की कमी है। वो लोग उस तरीके से समाज को दिखा नहीं पा रहे हैं, उस बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को चेंज किया है, बिहार में तमाम विकास के कार्य किए हैं, तमाम जो भी हमने वादा किया पुरानी योजनाओं पे, हमने उस पर काम किया। ठीक है, नई योजनाओं का भी एक लंबा फहरिस्त है हमारे पास। ठीक है। आपके साथ दिक्कत ये है कि अब समय आ गया था जब नीतीश कुमार अपना जो है उत्तरदायी किसको बनाएंगे वो तय कर लेते।